हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने लास्ट वीडियो में इंटीजर चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया था और इन दिस वीडियो अब हम एक्सरसाइज करेंगे इंटीजर की, दैट इज 1.1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में क्या होता है, हम इसमें पॉजिटिव नंबर्स, क्या नंबर लेते हैं, कौन से नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स का मीन्स +1 +2 +3 गोज अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीन होता है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। और साथ में क्या ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 सिमिलरली गोज अप टू इनफाइनाइट, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती इन्फिनिटी का। टुगेदर विद जीरो, क्या लेना है, टुगेदर विद जीरो, तो वो हम क्या उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। आफ्टर दैट अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7। इसमें हमने क्या करना है, वो पेयर ऑफ इंटीजर लेना है। पेयर मतलब कोई दो नंबर्स लेने हैं इंटीजर के, जिनका एडिशन करने पर हमें क्या मिल जाए, -7। ठीक है। अब इंटीजर का देखो -7 कैसे मिलेगा। एक तो हम यहाँ पे बिग डिजिट ले लेते हैं -9 और एक ले लेते हैं 2। अब देखो इन दोनों का क्या कर सकते हैं, 9 में से देखो माइनस ये प्लस, तो क्या हो गया माइनस। जब इन दोनों का माइनस किया, 9 में से 2 गया 7, लेकिन साइन क्या है बिग डिजिट के आगे, माइनस का। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का। और अदर पेयर हम क्या ले सकते हैं, देखो जैसे हमने दोनों ही नेगेटिव ले सकते हैं। यहाँ पे -5 सम गिवन है हमें, यहाँ -2 ले लिया। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये माइनस लिख दिया, प्लस और माइनस, माइनस हो गया 2 का। ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस करेंगे हम प्लस, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, लेकिन आगे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बी पार्ट है हियर। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है, डिफरेंस इज -10। डिफरेंस -10, देखो सिंपल वे में हम करेंगे। 10 कैसे आएगा, जब हमने कोई दो डिजिट को माइनस करते हैं तो 10 कैसे आ जाता है। जैसे हमने यहाँ 12 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया, 12 में से 2 गया 10 आ गया। बट हमें क्या चाहिए, माइनस का। क्या चाहिए हमें, माइनस का। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, माइनस। अब इसमें का -12, जो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -12 माइनस माइनस +2। तो इसके बाद ये माइनस का साइन, एक प्लस का साइन, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, दैट इज 10। और बड़ी डिजिट के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो हमने माइनस लिख दिया। ओके, एक तो ये पेयर बन सकता है। और अनदर पेयर क्या हो सकता है, जैसे माइनस का 5 ले लिया और आगे माइनस लिख दिया और एक 5 ले लिया, मतलब -5 +5 ले लिया। ये साइन है जो डिफरेंस हमें गिवन है, वो वाला साइन लिया हमने। अब दोनों साइन माइनस के है तो हम क्या करेंगे, एडिशन, 5 5 10, लेकिन साइन कौन सा आगे आता है, माइनस का। ओके, नाउ वेट अ मिनट, अब हम इसको इरेज कर देते हैं जो ये लिखा हुआ पार्ट है। नाउ अब सम इज 0। सम इज 0 का मीन क्या है, किसी का भी सम करने पे 0 कब आएगा। देखो कोई भी दो नंबर लिए उनका सम करने पर 0 आना चाहिए। मतलब अगर हम एक पॉजिटिव नंबर ले ले, वही एक सेम नेगेटिव, जैसे यहाँ पे हमने 5 लिया और यहाँ पे -5 ले लिया, तो देखो जैसे ये 5, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 5, अब 5 में से 5 गया 0। सिमिलरली यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 5 की जगह पे।
चाहे हम 2 ले ले, 100 ले ले, 1000 ले ले, 5 ले ले, 10 ले ले, कुछ भी ले ले। जब इंटीजर में अगर एक हम जैसे प्लस ले लिया, वही सेम नंबर को हम माइनस में लेंगे और उनका सम करने पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8। अब इसमें क्या है, हमें दो नंबर लेने हैं इंटीजर से, दोनों क्या होने चाहिए? नेगेटिव। दोनों कौन से होने चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे तो उनका डिफरेंस, हुज डिफरेंस मींस डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए? डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए? प्लस का 8। ओके, अब प्लस का 8 आने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे देखो यहाँ पे -2 लिया, यहाँ पे -10 लिया। अब क्या करेंगे? -2 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -2 + 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 8। कैसे? क्योंकि एक साइन माइनस का है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो करेंगे क्या हम? इसका सब्ट्रैक्शन। 10 में से 2 गया 8, बट 10 के आगे कौन सा साइन है? वो है प्लस का, तो इसलिए 10 में से 2 गया, हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव का 8 आ गया। ओके, यहाँ पे है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव मींस एक नंबर हमें पॉजिटिव लेना है, एक नंबर हमें नेगेटिव लेना है। हुज सम मतलब जिनका सम करने पर क्या आ जाए? -5। हमें क्या आना चाहिए? -5। देखो प्लस करना है, बट हमारे पास करने पे आंसर -5 आना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे हमने बिग डिजिट ले ली 10, -10 5, 10 में से 5 गया, सबको पता 5 होता है, लेकिन हमें -5 चाहिए, इसलिए हमने बिग डिजिट के आगे माइनस का साइन लगा दिया। सिमिलरली अनदर पेयर क्या हो सकता है? 5 और कैसे बन सकता है? यहाँ पे माइनस का हमने 6 ले लिया, प्लस का 1 किया, 6 माइनस प्लस माइनस, माइनस करने पर क्या आ गया? 6 में से 1 गया 5, लेकिन बिग डिजिट के आगे 6 के आगे माइनस का साइन है, तो हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट इज राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंसेस। यहाँ पे एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। हुज डिफरेंस, डिफरेंस करने पर क्या मिले हमें? -3। देखो -3, यहाँ पे हमने -2 ले लिया और यहाँ पे हमने 1 ले लिया। 3 कैसे बनता है? सिंपल, तुम्हें 3 बनाना, तुम 2 + 1 नहीं करोगे 3, ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा -2 इधर लिखना है या -2 इस तरफ लिखना है? देखो जब हमने ये -2 लिया, ठीक है, यहाँ माइनस किया और इसको माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस माइनस प्लस, लेकिन अब आगे क्या साइन है? माइनस का। अगर तुम रिवर्स में सोचो, हम ये ले लेते हैं, ऐसे भी हम ले सकते हैं, -1 माइनस किया और 2 लिख दिया। ऐसे अपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस 3 आ गया और हमने क्या कर दिया आगे? साइन माइनस का, क्योंकि जब माइनस माइनस 2 साइंस सेम होते हैं तो हम करते क्या है? प्लस, लेकिन सिंबल कौन सा आगे आता है? सब्ट्रैक्शन का। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 and team B scored 10 0 -40 in 3 successive rounds. Successive means होता है continue. Which team scored more? कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया? देखो अब टीम ए के पास इतने इतने स्कोर है, टीम बी के पास इतने हैं, तो मोर फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों का क्या कर देंगे? एडिशन। जस्ट एग्जाम्पल, किसी एक बॉय के मार्क्स आते हैं मैथ्स में 100, इंग्लिश में 80, हिंदी में 85 और किसी के आते हैं अपोजिट में, तो अब किसने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए? हम दोनों का पहले एडिशन करेंगे,
कि हाँ भाई इसने इतने मार्क्स लिए, उसने उतने लिए, और किसने ज्यादा लिए, जिसका ग्रैंड टोटल ज्यादा आ जाएगा मीन्स उसने मोर मार्क्स स्कोर किए, जिसका कम आएगा उसने कम किए। सिमिलरली यहाँ पे अब टीम ए का स्कोर क्या है, टीम ए स्कोर क्या किया टीम ने ए का, माइनस का 40 प्लस का 10 और 0, ये टीम ए के मार्क्स है। ओके, अब इनमें क्या करेंगे, पहले इन टू को हम सॉल्व कर लेते हैं, -40 और +10 को, माइनस और प्लस क्या हम करेंगे, माइनस 40 में से 10 गया 30, बट साइन कौन सा माइनस का आगे आया, क्यों, क्योंकि माइनस का 40 है, बिग डिजिट है 40 और उसके आगे माइनस का साइन है, प्लस 0। देखो 0 के कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता ही है 0 चाहे हम ऐड कर दे किसी डिजिट में, चाहे हम सब्ट्रैक्ट कर दे, तो डिजिट विल रिमेन, नंबर विल रिमेन सेम। मीन्स टीम ए ने कितना स्कोर किया, माइनस का 30। अब हम ये देखते हैं, नोट डाउन इट, अब हम ये देखते हैं टीम बी ने क्या स्कोर किया। अब मैं यहाँ पे ये इरेज कर रही हूँ, इसकी जगह अब मैं टीम बी का स्कोर करूंगी। ओके, लास्ट 9 रहने देती हूँ। अब टीम बी का क्या स्कोर है, देखो इसको रेड पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। जो टीम बी का स्कोर है वो है 10, 0 प्लस, क्योंकि सब में हम क्या करेंगे प्लस, माइनस का 40। ओके, अब हम 10 और 0 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम इसके बाद हम ये सेम लिख दो अंडरस्टैंड के लिए, उसके बाद ये 10 आ गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, -40, यहाँ पे प्लस का 10 है और माइनस का 40 है, प्लस और माइनस क्या करेंगे, माइनस, 40 में से 10 गए 30, लेकिन साइन आगे क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि बिग डिजिट के आगे साइन क्या है, माइनस का, लार्जेस्ट नंबर। सो अब हमने क्या देखा, व्हाट वी फाइंड, टीम ए एंड टीम बी both score same number. Okay, means no team which score more, both team score same marks. Okay, so we erase this part, I will erase all the part. टीम ए का स्कोर है -30, टीम बी का स्कोर है वो भी -30, और इसका मतलब दोनों टीम्स ने स्कोर सेम किया। और उसके बाद कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। यस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, इस तरह से प्रॉपर्टीज करवाई थी इंट्रोडक्शन के अंदर। कहते हैं जब भी एडिशन होता है तो अब हम उसका अगला पिछला कर दे, मतलब आगे और प्लस लिख दे, उसके अंदर क्या था कुछ भी कर दे। तो जैसे एग्जांपल्स, अगर हमारे पास एक 5 नंबर है, एक 3 है, तो ये कितना हो गया 8। अगर हमने एग्जांपल के लिए है, इनको हमने 3 पहले लिख दिया, 5 पीछे लिख दिया, तब भी क्या हो गया 8 हो गया। सिमिलरली अब इसमें क्या कहते हैं कि हम ऐसे इंटीजर में कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे यस वी कैन add integer in any order. Yes, we can add integer in any order. Okay, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, उससे हम ये कर सकते हैं। और जो था कि विच टीम स्कोर मोर, आप ऐसे लिखोगे सिंस बोथ टीम स्कोर इक्वल। बोथ टीमों ने क्या स्कोर किया, इक्वल। वो स्कोर क्या है, डेट इज -30। आगे समझ में। नाउ जो ये पोर्शन है बेटा,
ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में नहीं राइट करना। दिस पोर्शन इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज filling the blanks to make the following statement true। मीन्स अब हमने इसमें हमें दिया गया है, इसमें हमने कुछ फिल करना है कि जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। देखो ट्रू कैसे होगी, ये -5 + 8 - 8 इज इक्वल टू सेम। अब ये स्टेटमेंट कैसे सेम हो सकती है, जो लास्ट मैंने आपको बताई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो अब हम यहाँ पे एक डिजिट है 5 और 3, ये जस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम क्या ऐड करें कि दोनों सेम हो जाए। देखो यहाँ पे 5 है, इक्वल टू मतलब सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ 5 है, एक मिनट में पेन चेंज करती हूँ। यहाँ पे 5 है और इस यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे हमें लिखना है, तो क्या मिसिंग है 3, मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। सिमिलरली जब हम ये करेंगे अब इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या है, -5 + -8, ये कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे -8 दे दिया, प्लस का साइन आ गया, तो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इधर -8 आ गया इधर भी -8 है, तो क्या बचा यहाँ पे -5, क्या बचा यहाँ पे -5, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में -53 में क्या ऐड किया जाए कि हमारे पास 53 बन जाए। 53 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे -53 होगा। क्या ऐड किया जाए कि माइनस का 53 बन जाए, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ओके -53 होगा। तो यहाँ पे जैसे अब आपके पास 5 चॉकलेट्स है, उसमें क्या कितनी और चॉकलेट्स ऐड की जाए कि आपके पास 5 बन जाए, मीन्स नथिंग। हमारे पास जितनी चीज है हमें उतना करना है, तो हमें क्या ऐड करना है 0, बट वी ऐड 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो सेम इक्वल रहेगा। सिमिलरली 17 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, ये मैंने आपको लास्ट में कराया था, जो सम था, सम इज 0। सम कैसे 0 बनेगा, जैसे यहाँ 17 है तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे माइनस, सेम डिजिट माइनस में करके ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ हमें -17 ऐड करने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में 13 + -12 प्लस ब्रैकेट में क्या लिखे, यहाँ पे ब्लैंक है कि 13 + -12 + -7 आ जाए। देखो इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज होती है, ये है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, बट इसमें देखो इक्वल टू साइन है, मतलब दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे -12, यहाँ पे -12। मिसिंग क्या है इसके अंदर, मिसिंग क्या है -7। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -7। ओके, अब सिमिलरली ये क्वेश्चन -4 प्लस ब्रैकेट 15 + -3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब ये इक्वल कैसे होगा, देखो यहाँ -4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ +15, यहाँ +15, और यहाँ पे हमारे पास क्या लेफ्ट है ब्रैकेट में -3, तो मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -3। ओके, तो ऐसे ये प्रॉपर्टीज होल्ड होती है जब कोई भी दो वैल्यूज हमें इक्वल करनी होती है। जैसे सिंपल जो फर्स्ट है इसका पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है एंड फिफ्थ पार्ट है, तो सिर्फ इसमें देखो कौन सी मिसिंग है तो वो इक्वल में चली जाएगी। लेकिन जब हमें किसी का सम करना है तो उसका सम करने पर 0 इक्वल आना होता है, तो हम उसमें सेम इंटीजर का प्लस की जगह माइनस साइन ले लेंगे, अगर माइनस गिवन है तो प्लस ले लेंगे, तो वो 0 बन जाएगा। और किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि नंबर सेम आ जाए, इटसेल्फ नंबर कब आता है, जब हम ऐड करेंगे 0 या सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो नंबर क्या आ जाता है इटसेल्फ आ जाते हैं। ओके, नाउ okay, bye bye students, thank you, please like and subscribe my channel। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ।